हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ टूल पढ़े थे, जिनमें हमने क्रॉप टूल पढ़ा था, स्लाइस टूल पढ़ा था और उसके अलावा बुश टूल पढ़ा था। बुश टूल के अंदर मेरे ख्याल में मैंने आपको पेंसिल टूल नहीं समझाया था, लेकिन ये भी उसी की तरह है, मगर हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल खोल लेते हैं और इस न्यू फाइल की आपने साइज़ अपने हिसाब से सेट करनी है जितनी आप लोगों को नीड है। तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ अपनी जो भी मेरी साइज़ है उस हिसाब से, और मैं यहाँ पे जाके यही घास वाला इफेक्ट डालता हूँ। और ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने इस वक्त बुश टूल सेलेक्ट किया हुआ है और इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे घास उगा रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ी सी मैं इसकी साइज़ अगर इंक्रीज़ कर दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए ये चीज़। ओके, वो एक्स्ट्रा इंक्रीज़ होगी, थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं हम लोग। ये साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इतनी सही है। ठीक है, अब आप लोग देखें ये घास मैंने उगाया है। अब यही घास अगर मैं पेंसिल टूल के थ्रू उगा रहा हूँ, देखिएगा, देखें इस घास और उस घास में फ़र्क है। जैसे इसको ज़्यादा पानी आ गया हो, इस हिसाब से ये थोड़ा मोटा घास है, और वो वाला जो घास आपका उग रहा है वो थोड़ा सा पतला है। तो पेंसिल टूल और बुश टूल के अंदर ये डिफरेंस है। आप अपने हिसाब से ये सेटिंग कर सकते हैं जितनी आप लोगों को नीड है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा एक टूल है हिस्ट्री बुश टूल। ठीक है, इसके थ्रू जो भी आपने काम किया उस काम को आप लोग मिटा सकते हो। आपने किसी पिक्चर के ऊपर कोई काम किया है, कोई बुश टूल के थ्रू कोई चीज़ें बनाई हैं, हिस्ट्री टूल क्या करता है, आपकी हिस्ट्री सारी याद रखता है, और जो भी आपने नया काम किया है, जितना आपको ज़रूरत है मिटाने का, आप लोग उतना काम अपने हिसाब से मिटा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फर्दर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक पिक्चर ले आता हूँ यहाँ पे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये मैजिक टूल के थ्रू इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी साइड्स वगैरह देखें, साइड्स वगैरह इसकी सिलेक्ट हो गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं ये ऑप्शन आपको समझाऊंगा, लेकिन पैटर्न के थ्रू यहाँ पे मैं कोई क्या कर लेता हूँ, पैटर्न फिल कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी साइज़ थोड़ी सी हम लोग इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हमारा पैटर्न जो है ना वो जल्दी से यहाँ पे फिल हो जाए। ठीक है, देखें आप लोग, मैंने क्या किया है, एक पैटर्न यहाँ पे फिल कर दिया है। अभी और थोड़ी सी इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसकी साइज़ मैंने इंक्रीज़ करके और ये एक पैटर्न यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। अच्छा, कंट्रोल Z कर लेते हैं। एक्चुअल में मेरी पिक्चर जो है वो पीछे चले गई है। ओके, ये पिक्चर है हमारी और ये मैंने पूरा पैटर्न फिल कर लिया है। ठीक है, अब मैं अगर हिस्ट्री बुश का इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग देखिएगा, हिस्ट्री बुश के थ्रू मैं क्या करता हूँ, देखें जहाँ पे मैं घुमाऊँगा मेरे पीछे वाला जो बैकग्राउंड था वाइट वाला वो आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी आप ऑपेसिटी कम करेंगे, सपोज 50 कर रहे हैं या 60, तो उस हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा मिटाएगा। देखें, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा मिटाएगा जितना आपको ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा ओपेसिटी कम कर रहे हैं, फ्लो भी इसका कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता कलर को मिटाएगा, ज़्यादा नहीं। आपने हल्का सा मिटाना है, ज़्यादा नहीं मिटाना, उसका शेडो रखना है, तो आप लोग इस हिसाब से ये शेडो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री बुश का काम है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और भी एक्सप्लेन करता हूँ कि हिस्ट्री बुश काम कैसे करता है। मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्ट, इस पे क्लिक करेंगे आप लोग, आपकी ओरिजिनल पिक्चर आ जाएगी, आपका सारा जितना भी आपने काम किया है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा मैं क्या करता हूँ कि फ़ाइल में जाके एक न्यू फाइल ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं, मैं एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, और जिनमें ये मेरे पास एक पिक्चर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर मेरे पास ओपन हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को, ये वाली जो मेरी पिक्चर है, इसको इस बुश के थ्रू सारी सिलेक्ट कर ली मैंने, और अब हम लोग सिलेक्ट में जाके इसको इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स करने का मकसद ये होता है कि इसका उल्टी वाली साइड, पहले उसने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था, हमने इन्वर्स किया तो उसने क्या किया, बैकग्राउंड को छोड़ के इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पिक्चर यहाँ से ड्रैग करके इस पिक्चर के ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से अपने हिसाब से इसकी साइज़ वगैरह सेट कर लें, जो आपने साइज़ इसकी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे इसकी साइज़ जो है ना वो काफ़ी सारी बड़ी है, थोड़ी सी मैं इसकी साइज़ छोटी कर देता हूँ ताकि हम लोग इस पे काम कर पाएँ। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी साइज़ में इसकी छोटी करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग हिस्ट्री बुश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये इसकी साइज़ कुछ छोटी हुई है, मैं ऊपर से भी इसकी साइज़ छोटी कर लूँ। ठीक है, तो इतनी साइज़ इसकी काफ़ी है और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है इस जगह पे। अब ज़रा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अप्लाई कर दिया मैंने और हिस्ट्री बुश उठाता हूँ। ठीक है, जब मैं हिस्ट्री बुश उठा के देखें,
यहाँ पे मैं कुछ काम करता। अच्छा, इसकी ऑपेसिटी वगैरह मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। आप लोग देखिएगा, ऑपेसिटी मैंने इंक्रीज़ कर दी। ऐसे ही मैं इसका फ्लो भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे इस बच्चे ने ये जो बच्चा है वो भी इसी के अंदर खेल रहा है, इन फूलों के अंदर, और उसने इसके अंदर ही छलांग लगाई है। तो ये हिस्ट्री बुश का काम होता है। आप अच्छे से अच्छे तरीके से कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपनी पिक्चर्स के ऊपर। अभी आप लोगों को फील ये हो रहा होगा कि ये जो बच्चा छलांग लगा रहा है वो इन फूलों के अंदर ही लगा रहा है, और ये बच्ची भी इसी जगह पे खड़ी हुई है। तो ये हिस्ट्री बुश का काम होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके नीचे है आर्ट हिस्ट्री बुश। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ज़रा देखिएगा कि इसके इस्तेमाल से क्या होता है। ये क्या कर देगा, आपकी पिक्चर जो पूरी है उसको सारी को ब्लर कर देगा, ऐसे समझें। ठीक है, देखें ये मैंने क्या किया है, आर्ट हिस्ट्री बुश का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं दोबारा क्या करता हूँ, हिस्ट्री टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। देखें मैंने क्या किया है, उस चीज़ को ब्लर किया है आर्ट हिस्ट्री बुश टूल के थ्रू। फिर मुझे जितनी चीज़ें चाहिए मैंने क्या किया है, उनके ऊपर अपना हिस्ट्री बुश टूल घुमा दिया है। देखें वो चीज़ें मेरी ज़ाहिर हो रही हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ें मेरी ब्लर हो गई हैं। देखें, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्ट हिस्ट्री बुश टूल और हिस्ट्री बुश टूल। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़रा अब हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ दूसरे टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं इनको क्लोज़ कर लेता हूँ, यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ज़रा हमारे पास एक टूल है जिसको बोलते हैं हीलिंग बुश टूल। हीलिंग का मकसद ये होता है, कोई आपको चोट लग गई है उसको आपने मरहम देना है। ठीक है, हीलिंग का मकसद ये होता है। तो हीलिंग कैसे हम लोग कर रहे होते हैं, ज़रा आप लोग देखिएगा। मैं फ़ाइल में जाके क्या करता हूँ, एक फ़ाइल हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी, ज़रा मैं उस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाली पिक्चर, इस पे एक वुमेन है जिसको वाउंड वगैरह यहाँ पे देखें हो गए हैं। हमने क्या करना है, ये जो वाउंड नहीं, ये पिंपल्स हैं, इन पिंपल्स को हमने ख़त्म करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हीलिंग बुश टूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसकी थोड़ी सी साइज़ हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। अल्ट बटन के साथ आप लोग देखिएगा, हमने वो एरिया सेलेक्ट करना है जिस एरिया के थ्रू हमने यहाँ पे पिंपल्स को रिप्लेस करना है, यानी पिंपल्स पे वो कलर आना चाहिए। तो जैसे ही मैं जिस एरिया से मैंने ये काम करना है उस एरिया पे जाके मैंने अल्ट बटन प्रेस करना है। ठीक है, जब मैं अल्ट बटन प्रेस करूँगा ऐसे फील होगा कि जैसे कैमरा के अंदर कोई चीज़ फोकस हो रही हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ सेलेक्ट कर ली है। अब इनके ऊपर जाके मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये जो आपके पिंपल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। किस कलर से, ये जो कलर आपने सेलेक्ट किया था। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। आप अपने हिसाब से कोई भी एरिया सेलेक्ट करके जिसका कलर आपने यहाँ पे देना है, तो आप लोग पिंपल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपकी उनको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसको इस हिसाब से घुमाएंगे तो नीचे वाला आपका प्लस का एरो देखें वो भी घूम रहा है। तो उससे क्या होगा कि ये एरो अगर कहीं और जा रहा है, मिसाल के तौर पर मैं नाक पे घुमा रहा हूँ, देखें तो ये लिपस्टिक को कॉपी करके ऊपर दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अगर आप लोग ऐसे घुमाएंगे तो देखें ये इसने क्या किया है, लिपस्टिक को कॉपी कर लिया है। तो आपके लिए बेहतरीन सजेशन यही है कि आप लोग क्या करें, एक दफ़ा मैं क्या कर लेता हूँ, फाइल में जाके इसको रिवर्ट कर लेता हूँ। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अल्ट दबा के इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। तो आप लोग भी क्लिक करें, इसको घुमाएं नहीं इसके ऊपर। ठीक है, क्लिक करते जाएं जिस जिस एरिया को आपने, जो पिंपल्स आपने ख़त्म करने हैं, या कहीं पे कोई ज़ख़म वगैरह है चोट का, तो आप लोग इस हिसाब से ये सारे ज़ख़म वगैरह ख़त्म कर सकते हैं इस टूल के थ्रू। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा टूल पढ़ते हैं। मैं इसको भी एक दफ़ा रिवर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको क्या किया, रिवर्ट कर लिया। रिवर्ट करने का मकसद ये होता है जो भी आपने काम किया है वो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे है पैच टूल। पैच टूल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इतना एरिया जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, एरिया मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया है। देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया है उसको उठा के यहाँ से इन लिप्स के ऊपर फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो पैच टूल का ये मकसद होता है, अगर मैं वो एरिया उठा के इधर फेंकूंगा तो यहाँ पे जो चीज़ थी उसने कॉपी करके यहाँ पे रख दी है। ठीक है, ये चीज़ नोट कीजिएगा हमेशा आप लोग कि ये क्या करता है कि आपने जो चीज़ आपने सिलेक्ट की है उसको सिलेक्ट करके आप जहाँ पे फेंकेंगे, अगर मैं इस जगह पे फेंकूंगा
ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है उसको इस जगह पे पेस्ट कर देगा, ऐसे समझे। तो ये आपका होता है पैच टूल। अगर इसकी जगह पे मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे देखें पैच टूल से आप लोग क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, डेस्टिनेशन। अब अगर आप लोग इसको सिलेक्ट करके इन लिप्स के ऊपर फेंकेंगे तो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया की कॉपी लिप्स के ऊपर चली जाएगी। जरा मैं इसको इन लिप्स के ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, देखें वो जो एरिया था ये वाला, ये इसके लिप्स के ऊपर आ गया है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का ये मकसद होता है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे डिफरेंट पैटर्न्स हैं। अगर आप लोग कोई पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यूज़ पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपका पैटर्न यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये वाला पैटर्न सेलेक्ट किया था, ये पैटर्न इस्तेमाल हो गया। अगर मैं यहाँ से ये पैटर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इसको यूज़ पैटर्न पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे ये वाला पैटर्न आपका इस्तेमाल हो गया है। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैटर्न्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें यही आपकी यहाँ पे भी कॉपी हो गई है। सोर्स पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप लोग फेंकेंगे वो चीज़ इस जगह पे आ जानी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है और इस पर थोड़ी सी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। कहीं पे हमें कोई चीज़ रिमूव करनी पड़ती है, जैसे कोई बिल्डिंग है उसका ऊपर वाला पार्ट आपने ख़त्म करना है, तो आप उस ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके और ये एरिया सेलेक्ट करके कहीं पे फेंकेंगे तो वो ऊपर वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, रिमूव होगा उसी से जहाँ पे आप लोग फेंकेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्लोन टूल है। मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, ज़रा यहाँ पे जाते हैं हम लोग और इधर से हम लोग एक पिक्चर ले लेते हैं। यही वाली पिक्चर मैं ले लेता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके फेस की एक कॉपी बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके क्लोन टूल पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ से हम लोगों ने सिलेक्शन करनी है इसकी, ठीक है। अल्ट दबा के आपने सिलेक्शन कर लेनी है। फिर जहाँ पे आपने रखनी है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, ये ड्रा करते जाना है, ठीक है। देखिएगा आप लोग, देखें ये इसकी क्या हो रही है, आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर जाहिर हो रही है, ठीक है। तो यानी कि इसकी क्या हो रही है, एक कॉपी बनती जा रही है, आप लोग देखें, ठीक है। देखें इसकी एक क्या बन गई है, कॉपी बन गई है, देखें। तो ये आपका होता है क्लोन टूल, जिसके थ्रू आप लोग किसी भी चीज़ की एक कॉपी बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने इसकी एक कॉपी बना ली है, आप लोग देखें। अगर आप लोग नीचे आएंगे तो इसकी पूरी की पूरी एक और कॉपी बन जाएगी। लाइक देखें दो चीज़ें यहाँ पे खड़ी हैं, तो आपने बाजू पूरे इसके लाने हैं तो बाजू पूरे भी लेके आ सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लोन टूल। देखें इससे कितना प्यारा ये आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे दो बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लोन टूल होता है। ऐसे ही कुछ पैटर्न टूल है, कोई भी आप लोग पैटर्न फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे देखें ये पैटर्न है एक। ऐसे ही और भी डिफरेंट पैटर्न्स हैं। मैं ये पैटर्न यहाँ पे फिल कर देता हूँ। आप एरिया सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, मैंने ये डायरेक्ट आपको करके दिखाया कि ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे पैटर्न है, जैसे ये वाला बॉल का पैटर्न है, इससे आप लोग जैसे अब बॉल वगैरह हैं वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ इसका भी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फाइल में जाता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ एक फ़ाइल। डेस्कटॉप में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये एक पिक्चर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर मेरे पास ओपन हो गई है। अब मैं ये मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कोई पैटर्न फिल करते हैं। शायद मैंने ये शुरू में भी आपको बताया है, ये वाला ही पैटर्न हम लोग इसके अंदर फिल कर देते हैं। इसकी साइज़ थोड़ी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। देखिए ये हमने क्या किया है, ये वाला पैटर्न इसके अंदर फिल कर दिया है, देखिए ज़रा आप लोग, ठीक है। ऐसे ही कोई भी पैटर्न आप लोग फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ से आप लोग इसकी ओपेसिटी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। कंट्रोल डी से मैंने इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दी है। अब आप लोग देखें कि हमने इस पिक्चर के पीछे एक पैटर्न फिल कर दिया है। तो ये पैटर्न होता है और ये आपका क्लोन टूल होता है जो मैंने पहले बताया है। तो होपफुली आपको ये टूल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग दूसरे टूल्स पढ़ेंगे इसके। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई आपको टूल वगैरह नहीं आता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।